तो जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत। समाज से आपको हर एग्ज़ाम में पूछ लेता है क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी, बैंक, दरोगा, रेलवे, मतलब जो कुछ भी हो उसमें ये सब टॉपिक पूछ लेता है। तो आज का वीडियो जो है आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एकदम वीवीआई टॉपिक है ये। और एक बार इसको जो एक बार देख लेते हैं दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा देर के लिए 1 सेकेंड के हटता है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये बेहद ही एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज, आखिर समाज किसको कहते हैं? आइए एकदम बारीकी से हर चीज़ को जानते हैं, एक ट्रिक के साथ, बवाल के साथ। देखिएगा एकदम, देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक नए, क्या, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा, समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है आपको अव्यवहारी समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुब्रीहि समास। अब देखिएगा, आपको ढेर सारा परिभाषा दिया जाता है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं, ये समास किसे कहते हैं, फलाना समास किसे कहते हैं। मेरे पास वो सब चीज़ नहीं है। आपको 1 सेकेंड में ऐसा परिभाषा देंगे कि आपको देखते ही चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। पहला अव्यवहारी समास, देखिए, पहला पद छोटा होता है यानी प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद छोटा होता है यानी अवयव जो होता है वो छोटा होता है और प्रधान होता है। इसे प्रतिदिन में याद रखिएगा, इसमें अब उपसर्ग भी होता है। जैसे कि मान के चलिए प्रति प्लस दिन, तो प्रति क्या हो गया हमारा? उपसर्ग हो गया। आ जन्म में आ क्या हो गया हमारा? उपसर्ग हो गया। आ प्लस जन्म। सहर्ष यानी कि सहर्ष में स जो हो गया हमारा क्या होगा? प्लस हर्ष यानी कि स क्या हो गया हमारा? उपसर्ग हो गया। उपसर्ग, और ये जो लास्ट वाला जो है आपको आ जन्म, तो ये सब आपको याद रखना है। उपसर्ग और प्रत्यय तो आपको बखूबी ही पता होगा शायद मेरे को देखने से। पहला वाला फर्स्ट को प्रत्यय कहते हैं और फर्स्ट वाले चीज़ को हम उपसर्ग कहते हैं और लास्ट वाले को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नोट है एक तो देख लीजिएगा। एक ही शब्द कई बार आने पर अव्ययभावी समास भी कहलाते हैं। याद रखिएगा, जो वाक्य 2 बार रिपीट करेगा वो भी एक क्या है? अव्ययभावी समास है। क्या है? अव्ययभावी समास है। जैसे कि हाथों हाथ, तो हाथ प्लस हाथ, दिनों दिन, तो दिन प्लस दिन, ये सब क्या है? एक अव्ययभावी समास है। क्या है? अव्ययभावी समास है। दूसरा आते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा पद छोटा होता है, ठीक ना, और इसमें याद रखिएगा का लोप हो जाता है। बीच में जो चीज रहता है वो क्या होता है? लोप हो जाता है, दिखाई नहीं देता। जैसे कि मान के चलिए आपको राजकुमार लिखा है, तो राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसमें देखिएगा, इसमें का लोप हो जा रहा है। क्या का लोप हो जा रहा है? का लोप हो जा रहा है। तो याद रखिए राजपुत्र आ गया, तो याद रखिएगा एग्जाम्पल में दिया होगा राजा का पुत्र। ठीक ना, क्या दिया होगा? राजा का पुत्र। ऐसे याद रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद ये भी याद रखिएगा, तत्पुरुष समास में आपको इसके तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे में पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा आपादान, पांचवा संबंध, छठवा अधिकरण। अब इनके बारे में समझिएगा। कर्म आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब आपादान से, ये सब पढ़े होंगे। तो याद रखिएगा, कर्म में को का लोप हो जाता है। कर्म में क्या का लोप हो जाता है? को का लोप हो जाता है, ठीक ना। करण यानी से के द्वारा का लोप हो जाता है। संप्रदान में याद रखिएगा के लिए लोप हो जाता है। आपादान तत्पुरुष में से अलग होने का, संबंध में का, के, की का, अधिकरण में पैर का। यानी कहने का नाम है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आपको करण से और आपादान में भी से दिया है। याद रखिएगा, आपादान में याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए पेड़ से पत्ता टूट चुका है, वो दोबारा अब जुट नहीं सकता है। ये अलगाव के लिए होता है। क्या के लिए होता है? अलगाव के लिए। जो अलग हो चुका है दोबारा जुट नहीं सकता है, ठीक है। और ये जो करण से है, ये आपको याद रखना है, इसका जो लोप हुआ है उस से के द्वारा लोप। जैसे मान चलिए आपको आगे बढ़ाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा धीरे धीरे। आगे देखिए, आते हैं दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिएगा, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास समझिएगा, सब फाइनल आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। एक एक टॉपिक को समझाएंगे आपको। देखिए,
पद विशेषण हो। पहला पद क्या हो कर्मधार में? कर्मधार में पहला पद विशेषण हो। दूसरा में दूसरे पद की तुलना होती है। याद रखिएगा, पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? आपको तुलना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। तीसरा क्या? विग्रह करने पर मध्य में यानी बीच में जो के समान आते हैं। क्या आते हैं? जैसे मान चलिए है जो, ठीक है, के समान आते हैं। देखिए है जो के समान आएंगे तो याद रखिएगा वो कर्मधारय समास आएंगे। क्या आएंगे? कर्मधारय समास। जैसे कि चरण कमल, क्या लिखा है? चरण कमल। अगर आपको कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल देता हूँ, ठीक ना? तो चरण कमल जो दिया है, कमल के समान है जिसका चरण, कमल के समान है जिसका चरण। उसके बाद महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। ये सब आपको याद रखना है, टॉपिक हर एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा, इसमें कमल के समान चरण, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष। इसमें क्या हो रहा है? हर चीज का, जैसे कि कमल के समान चरण, तो क्या है? चरण कमल दिया है, तो चरण कमल में कोई चीज छिपा हुआ है, उस छिपे हुए चीज को हमको निकालना है। यानी कि पहला उसका विशेषण, ठीक ना? दूसरा पद की तुलना होती है, दूसरे पद की क्या होती है? तुलना होती है। और तीसरा विग्रह करने पर मध्य है जो उसके समान आते हैं, ठीक ना? जैसे कमल के चरण कमल, तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। ये कमल इधर आ गया और चरण लास्ट में चला गया, यानी कि कमल के समान चरण। अगला देखिएगा महापुरुष, महान है जो पुरुष। देखिएगा महान, महापुरुष, महान है जो पुरुष। याद रखिएगा, ऐसे विग्रह करना है आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना? अगला देखिए 4 नंबर द्विगु समास। संख्या वाले शब्दों का प्रयोग, संख्या वाले शब्दों का जिसमें प्रयोग होगा, एकदम याद रखिएगा, जिसमें संख्या शब्द का बोध होता है। जैसे कि मान के चौराहा, चौराहा का मतलब क्या समझ? जिसमें चारों ओर से रास्ता हो। क्या हो? चारों तरफ से रास्ता हो। त्रिकोण, त्रि कहने का मतलब क्या? तीन, यानी तीन कोण, जिसका कोण कितना हो? 3 हो। इसमें संख्या का बोध होता है। जैसे मान के चलिए पंचभुज, जिसका 5 है भुजा। तो याद रखिएगा, जितने सब इसमें काउंटिंग की बात है, मतलब नंबर की बात है, संख्या की बात आती है, संख्याओं का बोध होता है शब्दों में। याद रखिए, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। ये सब जो भी आता है, ये याद रखिएगा द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास को रट लीजिए। इसमें द्विगु का मतलब क्या? संख्या, क्या केवल संख्या की बात हो। अगला 5 नंबर द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, याद रखिएगा, वो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास का मतलब क्या? एक बात याद रखिए, उतना रटने की जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जैसे कि मान चलिए पाप पुण्य लिखा हुआ है, तो पाप पुण्य लिखा है, तो देखिए बीच में ये जो आ रहा है ना, ये जहां ये चीज दिखाई देगा बीच में ऐसे हाइफन टाइप का, तो याद रखिएगा ये हमेशा द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे सुख दुख, क्या लिखा हुआ है? सुख दुख। तो सुख दुख में ये देखिए जो लगा है, ये याद रखिएगा, ये ऐसे देखिए, ये जो ऐसे बीच में लग रहा है ना, इसको और बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और। तो ठीक ना, जब भी ऐसा बीच में रहेगा, जैसे पाप पुण्य है, तो ये जो बीच में लगा, तो याद रखिएगा ये और है, पाप और पुण्य। पाप पुण्य लिखा है लेकिन बीच में हाइफन दिया है, तो पाप और पुण्य। सुख और दुख, तो सुख के बीच में देखिए क्या लगा है? हाइफन लगा हुआ है। तो ये हाइफन जो लगा है, तो सुख और दुख। याद रखिएगा, इस सब चीज को द्वंद्व समास कहते हैं। 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का समझिए, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक ना? विग्रह जब करते हैं ना, तो तीसरा अर्थ निकलेगा। 2 चीज को मिलाएंगे तो एक नया प्रोडक्ट का निर्माण होगा, तो ठीक है। तो इसी प्रकार विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु जी। चतुर्भुज का हम क्या किए? विग्रह किए। चतुर्भुज मतलब क्या? अभी ना सुनिएगा कि आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पर कौन समास था? 4 नंबर में 4 नंबर द्विगु समास था। अब ये ना समझिएगा चतुर्भुज, ओ चतुर्भुज का मतलब क्या? चतुर्भुज का मतलब द्विगु समास, इसमें काउंटिंग आ रहा है। नहीं, आपको वहां पर देखना है, ये बहुव्रीहि समास है। इसमें आपको याद रखिएगा, एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पर कि विकल्प में अगर कर्मधार, द्विगु तथा बहुव्रीहि तीनों आए तो हमेशा बहुव्रीहि को मारना। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अब तो बहुत खूबी समझ में आ चुका होगा आपको। तो अगर ये बहुव्रीहि और द्विगु
और क्या कर्मधार तीनों होगा तो उसमें बहुग्रीही को मारेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक ना। तीनों दिया रहेगा तो उसमें बहुग्रीही को चुनेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर कंफ्यूज है, क्योंकि चतुर्भुज चार है जिसका भुजा, आज दिमाग लगा सकते हैं, काउंटिंग वाला संख्या वाली बात हो रही है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर सिंपल या सिंगल देता है तब तो ठीक है, अगर ये नहीं देता है तब आपको ये द्विघी समास हो सकता है। अगला चतुर्भुज यानी चार है भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु जी, विग्रह करने पर क्या तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका। चतुर्भुज चार है जिसकी भुजा, अर्थात विष्णु जी। लंबोदर लंबा है जिसका उदर यानी गणेश जी। ये सब विग्रह करने पर आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे टॉपिक खत्म हो चुके होंगे। तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, द्विगु हो गया, आपका द्वंद्व हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। 6 टॉपिक जो आपको हमको पढ़ाना था, ये एग्जाम में अति इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। आपको इतने मिनटों में कोई आपको खत्म नहीं करता हाल ही जल्दबाजी में। मैं आपको इस सारे टोटल का निचोड़ दे दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल पर साथ ही साथ नए होंगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही देते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा।